राजकुमार और परियों का जादुई पेड़ पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने देखा कि परियां भगवान से अनुमति मांगने जाती हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सब परियां इंद्रदेव के पास गईं और कहा, भगवान हमें 2 महीने का अवकाश दे दीजिए मृत्युलोक में जाने के लिए। भगवान ने बोला, ठीक है जाइए, पर 2 महीने से ज़्यादा नहीं रुकिएगा। जब अवकाश लेके वह लोग वापस आए तो 5 लोग राजमहल की ओर चलने लगे। चलते चलते एक जगह रात हो गई तो वह सब वहाँ पर रुक गए। उन्होंने भोजन बनाया और खाया। परी ने राजकुमार से बोला, राजकुमार देखिए, यहाँ कहीं आसपास कहीं शहर या नगर है। राजकुमार पेड़ पर चढ़ गए और देखा। उन्होंने कहा कि हाँ, एक जगह शहर दिख रहा है, वहाँ पर रोशनी जल रही है। सुबह होने के बाद वह सब शहर में गए और देखा, वहाँ पर एक राजमहल था। उस महल में एक राजकुमारी भी थी। परियों ने राजा से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे राजकुमार के साथ कर दीजिए। राजकुमार ने कहा, ठीक है। अब शादी तय हो गई और शादी की तिथि भी तय हो गई। परियों ने बोला, हम बारात लेके आ जाएंगे। राजा ने बोला, ठीक है। राजकुमार ने परियों से कहा, हमने शादी तो तय कर लिया है, पर हमारे बारात में कौन चलेगा? परियों ने कहा, आप घबराइए मत। सब भगवान के पास गईं और बोली, भगवान हम राजकुमार की शादी करा रहे हैं। आप सबको हम बारात में चलने का न्योता देने आए हैं। आप सबको बारात में चलना है। भगवान ने कहा, ठीक है। भगवान ने सबको न्योता दे दिया, भूत प्रेत लंगड़ा काना। जिस वक्त सारे बाराती आए, धूल देख के ही राजा डर गए कि हम कहाँ से इंतजाम करेंगे भोजन का, हर चीज़ का। डर के मारे राजा अपना राज्य छोड़कर भाग गए। जब सब बाराती वहाँ पहुँचे और देखा, यहाँ पर तो कोई नहीं है। भगवान ने बोला, सब कहाँ हैं? परियों ने बोला, सब गायब हैं, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। भगवान राजा को ढूंढने गए। एक जगह राजा छुपे हुए थे। भगवान ने उन्हें बाहर निकाला और पूछा कि आप बारात निकाल के यहाँ भाग आए। राजा ने कहा कि हम क्या करें भगवान, हम बारातियों को कहाँ से भोजन कराएंगे और सारा इंतजाम कहाँ से करेंगे? भगवान ने बोला, आपको किस चीज़ की कमी है? चलिए आप हमारे साथ। राजा ने बोला, चलिए। वह जिस कोठरी में भी गए, उन्होंने देखा किसी में चीनी भरा है, किसी में घी भरा है, सब्जी, आटा और अनाज, हर चीज़ भर दिया भगवान ने। अब बहुत धूमधाम से राजकुमार की शादी हुई। अब 4-6 दिन रहने के बाद उन्होंने बोला कि अब हम अपने घर जाएंगे। राजा ने सबको विदा कर दिया। सब अपने घर जाने लगे। रास्ते में परियों ने बोला कि अब हम अपने घर जाएंगे। राजकुमार ने कहा कि अगर आप लोग अपने घर वापस जाएंगे तो हमारे पिताजी की इच्छा की चीज़ कौन दिखाएगा? परियों ने कहा, अच्छा चलिए। सब उनके महल गए। परियों ने कहा कि अब हमारे जाने का समय हो गया है, हम जल्दी से आपको वह चीज़ दिखा देते हैं। परियों ने राजकुमार से कहा कि अपने पिताजी को बुलाइए। राजा आ गए। गुलाब परी ने चांदी परी से नृत्य करने को कहा। चांदी परी नृत्य करने लगी और राजकुमार ने उनकी गर्दन काट दी और चांदी का पेड़ तैयार हो गया। गुलाब परी ने केकती परी से कहा कि अब आप नृत्य कीजिए। जब केकती परी नृत्य करने लगी तो राजकुमार ने उनकी भी गर्दन काट दी और केवड़े की पत्तियां लग गईं। अब गुलाब परी ने सोना परी से कहा कि अब आप नृत्य कीजिए। सोना परी नृत्य करने लगी, उनकी भी गर्दन काट दी तो सोने के गुच्छे लग गए। फिर गुलाब परी ने राजकुमार को अमृत दिया और नृत्य करने लगी और राजकुमार ने उनकी भी गर्दन काट दी और गुलाब के फूल लग गए। राजकुमार ने राजा से कहा, देखिए पिताजी, यही देखना चाहते थे ना आप? राजा ने कहा, हाँ, हम यही देखना चाहते थे। कितना सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय दृश्य है। जब उन्होंने सब देख लिया तो राजकुमार ने उनके ऊपर अमृत छिड़क दिया और परियां जीवित हो गईं। अब सब परियां जाने लगी तो सब उनको रोकने लगे। परियों ने कहा, नहीं, अब हमें जाना होगा। भगवान ने हमें आज तक का ही अवकाश दिया था, हम नहीं जाएंगे तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे और हमें श्राप दे देंगे। फिर सबने उनको विदा किया और वह सब अपने घर चली गईं और राजा ने अपने छोटे पुत्र को आधा राजपाट सौंप दिया। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।